हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईक्यूपीडिया में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी का आपका ट्रस्टेड साथी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जो 2025 की नई भर्ती आई है, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जो टीचिंग और नॉन टीचिंग के वैकेंसी के साथ ये भी वैकेंसी आई है 2025 के नोटिफिकेशन में। इसमें एक अच्छा खासा पोस्ट है। अगर आप फ्रेंड्स असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरह से परीक्षाएं होंगी, कितने स्टेज में परीक्षाएं होंगी, सिलेबस बैकग्राउंड यानी कि सिलेबस कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, और सबसे ज़रूरी कि आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, जैसे कि आपको सिलेक्शन आसानी से मिल सके। दोस्त, अगर आप केवीएस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, केंद्रीय विद्यालय में सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अपनी तैयारी को एक नया दिशा दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, हर एक चीज़ की संपूर्ण जानकारी के साथ। इसमें हम डिस्कस करेंगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, रजिस्ट्रेशन डेट की, एग्जाम फीस, एज लिमिट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, मेरिट लिस्ट, नेगेटिव मार्किंग, टीयर 2, टीयर 1, हर एक चीज़ को एक एक करके बारीकी से इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की जहाँ तक हम बात करेंगे तो सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि यूआर के लिए 114 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 28 वैकेंसी है, ओबीसी एनसीएल के लिए 75 वैकेंसी है, शेड्यूल कास्ट एससी के लिए जो है आपको 42 वैकेंसी है और एसटी के लिए 21। टोटल मिला के आपका 280 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है। इसके अलावा एलडी जो कैटेगरी है उसके लिए 3, वीए के लिए 5, एचआई के लिए 6, अदर्स के लिए 6 और आपका ईएसएम कैटेगरी के लिए टोटल 28 वैकेंसीज की ये शानदार वैकेंसी है सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के रूप में। इसमें आगे हम देखते हैं इसका एग्ज़ाम फीस। सीनियर सेक्रेटेरिएट एग्जाम का एग्ज़ाम फीस जो आपका है ये 1200 रुपये है, अपनी पहले चर्चा मैंने कर ही दिया है, और 500 रुपये इसका जो है प्रोसेसिंग फीस चार्ज है। आगे हम देखते हैं कि ये जो आपका है सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का जो लेवल 4 का जॉब है, ये इसकी बेसिक सैलरी की बात करेंगे तो 25,500 से 81,100 रुपये इसका पे मैट्रिक्स है। जहाँ तक बात है एज लिमिट की, तो अपर एज लिमिट जो है इसका मैक्सिमम 30 साल तक है। 30 साल से ऊपर वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 30 साल या उससे कम एज के जो कैंडिडेट होंगे वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जहाँ तक हम देखेंगे तो आपके पास ग्रेजुएट का डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन का। अगर आपने बैचलर किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कर रखा है, इसके साथ में आप जो है जीएसए या एलडीसी के रूप में किसी रेगुलर बेसिस पर आपने 3 साल में लेवल 2 के रूप में 19,900 से 63,200 ग्रेड पे जो इसका है उसके बीच में किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस जो बॉडीज होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसमें अगर आपने 3 साल या उससे ऊपर जो है काम किया है तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ में आपको कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश होना मैंडेटरी है, ये होनी चाहिए। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सारे इसमें हमने क्वालिफिकेशन का देख लिया। अगला बात करते हैं अब एग्जाम प्रोसेस की। तो फ्रेंड्स, इसमें 2 टीयर में आपका एग्जाम होगा, टीयर 1 और टीयर 2। जो हमने मेरिट की अभी बात की थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरिट इसका जो बनेगा आपका टीयर 1 और टीयर 2 एग्जाम होने के बाद मेरिट लिस्ट आपका टीयर 2 के एग्जाम पर बनेंगे। टीयर 2 एग्जाम आप तभी क्वालिफाई करेंगे जब आप टीयर 1 में शॉर्टलिस्ट होकर के टीयर 2 के लिए अपीयर होंगे, तब आपका जो है मेरिट टीयर 2 के एग्जाम पर जाकर के क्लियर होगा। इसमें फ्रेंड्स जो टीयर 1 एग्जाम होगा उसके सिलेबस के ऊपर हम बात करते हैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग तो मैंने पहले चर्चा कर ही दिया है कि टीयर 1 में आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसका है। पार्ट 1 में आपको जनरल रीजनिंग से क्वेश्चन जो आएंगे 20 क्वेश्चन आपके 60 नंबर के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करेंगे तो ये भी 20 क्वेश्चन आपका 60 नंबर का होगा। कंप्यूटर लिटरेसी की बात करेंगे 20 क्वेश्चन आपके 60 मार्क्स यानी कि 60 नंबर के होंगे। जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट आपका जो होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, उससे 10 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। और एक और लैंग्वेज भाषा का परीक्षण है जो आपको अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस से पूछे जाएंगे, जो 10 क्वेश्चन आपके होंगे वो भी 30 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन जो आपका होगा 3 नंबर का होगा। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 300 नंबर के आपके टीयर 1 का पेपर होगा। इसमें आपको क्वालिफाई करने के बाद, यानी कि आप इसमें जब शॉर्टलिस्ट होंगे
तभी आपका टीयर 2 में आप अपियर हो पाएंगे। तो टीयर 1 में शॉर्टलिस्ट होने के बाद टीयर 2 के लिए जो आप अपियर होंगे उसके एग्जाम पैटर्न की हम देखते हैं, इसका क्या क्या कहाँ से क्वेश्चन किस स्टेप से आते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपका है ये ऑब्जेक्टिव 60 नंबर का होगा। इसमें दो टाइप के आपके एग्जाम्स होंगे, एक तो ऑब्जेक्टिव होंगे और दूसरा डिस्क्रिप्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव 60 क्वेश्चन होगा 60 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन जो आपके होंगे ये 1 नंबर के होंगे। वहीं बात करूंगा डिस्क्रिप्टिव की, तो आपके ये 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टोटल, और ये 40 नंबर के आपके पेपर होंगे। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा, तो टोटल 10 क्वेश्चन आपके 40 नंबर के, दोनों को मिला करके 60 + 40 आपका ये 100 नंबर का पेपर आपका टीयर 2 में जाकर के होगा। और मेरिट लिस्ट आपको यहीं से डिसाइड करेगा, यहीं आपका मेरिट लिस्ट के लिए होगा। इसका डिटेल सिलेबस की हम बात करेंगे तो KVS और NVS के साइट पर ये ऑलरेडी दिया जा चुका है सिलेबस, आप वहाँ से देख सकते हैं। अपने सिलेबस के आधार पर ही आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि टीयर 1 में शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको टीयर 2 में जो अपियर होंगे यहीं से आपका मेरिट डिसीजन होगा और मेरिट में आप आएंगे और SSA के रूप में आप यहाँ पर एम्प्लॉयड होंगे। बात करते हैं टीयर 2 की नेगेटिव मार्किंग। तो टीयर 2 में जो नेगेटिव मार्किंग है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए है, और ये 1/4 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग जाएगा। 0.25 मार्क्स पर क्वेश्चन, पर रॉन्ग क्वेश्चन। अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन का नंबर आपको काट लिया जाएगा। हमने देखा कि टीयर 2 की एग्जाम, टीयर 2 में जब आप शॉर्टलिस्ट होते हैं फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, अब बाकी जो उसका अगला प्रोसेस है उसके लिए बुलाया जाएगा। तो टीयर 1, टीयर 2 और बाकी इधर बेसिक जो भी हमने जानकारी देखा है, आशा करता हूं कि आप सबको इस वीडियो से लाभ मिला होगा। और फ्रेंड्स, एक चीज़ बताना चाहता हूं कि अगर आपको इस वीडियो से लाभ मिला हो तो आप चैनल पे बने रह सकते हैं, क्योंकि इसके लिए मैं बहुत ही जल्द आपको नया वीडियो लेकर के आऊँगा। इसका बुक लिस्ट क्या होगा, स्ट्रेटेजी जो आपकी प्रिपरेशन की वो कैसी हुई, कैसी रणनीति लगानी चाहिए, आपको अप्लाई करनी चाहिए, ताकि आप इसे शॉर्ट एग्जाम में क्वालिफाई करें और अपना करियर इस पोस्ट के रूप में, एक एम्प्लॉय के रूप में बनाए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू तब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।